जय श्री हरि विष्णु भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द पिच चैनल में। जैसे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से इन दिनों इस महान पाठ को सुन रहे हैं, हमने जो अभी तक अपने अध्याय हैं 174 तक हमने पढ़ लिए हैं। आज का हमारा अध्याय 175वां है, उस अध्याय को पढ़ेंगे हम। तो आइए श्री का नाम लेकर हम इसमें जो दी हुई स्तुति है सबसे पहले वो करते हैं सभी मिलकर, उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम। आइए अब अपने अध्याय को जान लेते हैं कि आज का हमारा अध्याय का नाम और नंबर क्या है। आज के हमारे अध्याय का नंबर है 165 और नाम है उत्तम तथा अधम अश्वों के लक्षण। अश्वों के आगंतुज और त्रिदोष रोगों की चिकित्सा तथा अश्व शांति गजा युर्वेद गज चिकित्सा और गज शांति, ये हमारे अध्याय का नाम है। इसको आज हम पढ़ेंगे। अश्वों के बारे में बताया गया है, गज के बारे में बताया गया है। तो आइए श्री का नाम लेकर हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान लगा के सुने। धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं अश्व युर्वेद और अश्वों के शुभ अशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ। जो अश्व कौवे के समान नुकीले मुंह वाला, काली जीभ वाला, वृक्ष के समान फैले मुंह वाला, गर्म तालु प्रदेश वाला, 2 से अधिक दंत पंक्तियों से युक्त दांत रहित सींग वाला, दांतों के मध्य रिक्त स्थान वाला, एक अंडकोश से युक्त अंडकोश से रहित, कंचुकी वक्ष स्थल पर कंचुकी के लक्षण से संभवित, 2 खुरों से संपन्न स्तन युक्त, बिलौटे के समान पैरों वाला, व्याघ्र के सदृश रूप एवं वर्ण से संभवित, कुष्ठ तथा विद्रदी रोग के रोगी, पुरुष के समान जुड़वा उत्पन्न होने वाला, बौना, बिलौटे और बंदर सदृश नेत्रों वाला हो, वह दोष युक्त होने से त्याज्य है। मतलब वो दोष युक्त नहीं होता। उत्तम जाति का घोड़ा तो वह होता है जो तुर्क प्रदेश, तुर्किस्तान, सिंधु या अरब देश में जन्म लेता है। इसकी ऊंचाई 7 हाथ होती है। मध्य कोटि का घोड़ा 5 हाथ और तृतीय कोटि का घोड़ा 3 हाथ ऊंचा माना गया है। इसमें जो पहले घोड़ों का बताया गया था, जैसे कि बताया गया था नेत्रों मतलब जुड़वा उत्पन्न होने वाला, बौना, बिलौटे और बंदर सदृश नेत्रों वाला हो, वह दोष युक्त होने से त्याज्य है। मतलब वो दोष युक्त होते हैं। तो हमने उसके बाद जो पढ़ा वो अच्छे घोड़े होते हैं, वो होते हैं तुर्किस्तान, सिंधु या अरब देश में, जो कम से कम 7 हाथ का होता है। स्वस्थ घोड़े छोटे छोटे कान वाले, चितकबरे, प्रभावशाली, उत्साह संपन्न और दीर्घजीवी होते हैं। रेवंत सूर्य देव के पुत्र हैं। इनकी पूजा होम तथा ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा अश्वों की रक्षा करनी चाहिए। चीड़ वृक्ष का काष्ठ, नीम की पत्ती, गुग्गुल, सरसों, घृत, तिल, वचा मतलब वच और हींग को पोटली आदि में रखकर घोड़े के गले में बांधने से घोड़े का सदैव कल्याण होता है। घोड़े के शरीर में उत्पन्न होने वाला मुख्य दोष घाव होना, मुख्य दोष व्रण मतलब घाव होना है। यह 2 प्रकार का होता है। एक है आगंतुज व्रण दोष और दूसरा है वात पित्त आदि त्रिदोषों से उत्पन्न व्रण दोष। वात विकार के
कारण उत्पन्न व्रण दोष चिरपाक देर से पकने वाला होता है और श्लेष्मस विकार के कारण उत्पन्न व्रण दोष क्षिप्रपाक शीघ्र पकने वाला होता है। पित्तज दोष के कारण उत्पन्न व्रण दोष घोड़े के कंठ भाग में दाह और रक्त विकार के कारण उत्पन्न व्रण में मंद मंद वेदना होती है। आगंतुज अर्थात 12 से चोट गिरने या आघात आदि से उत्पन्न व्रण दोष का शोधन शल्य चिकित्सा के द्वारा करना चाहिए। व्रण की यह चिकित्सा करके उनमें एरंड मूल, हल्दी, दारू हल्दी, चित्रक सौंठ और लहसुन मट्ठे अथवा कांजी में पीसकर भर देना चाहिए। तिल, सत्तू, दही, सेंधा नमक और नीम की पत्ती एक साथ पीसकर उस व्रण पर रखने से भी घोड़े को लाभ होता है। परवल, नीम की पत्ती, वच, चित्रक, पिपली और अदरक का चूर्ण बनाकर घोड़े को पिलाना चाहिए। इसके सेवन से घोड़े का कृमि दोष, श्लेष्म विकार तथा वायु प्रकोप नष्ट हो जाता है। नीम की पत्ती, परवल, त्रिफला और खैर का काढ़ा बनाकर यदि घोड़े को पिलाया जाए तो उसका रक्त स्त्राव बंद हो जाता है। घोड़े में कुष्ठ विकार होने पर तो उसके उपशमन के लिए इसी काढ़े को 3 दिन देना चाहिए। व्रण युक्त कुष्ठ रोग होने पर सरसों का तेल बहुत ही लाभप्रद है। लहसुन आदि का काढ़ा देने से उसके खाने पीने के दोष दूर हो जाते हैं। बिजौरा नींबू का रस जटामासी के रस में मिलाकर नस्य देने से तत्काल घोड़े के वात जनित दोषों का विनाश होता है। घोड़े को प्रथम दिन 1 पल औषधीय नस्य देना चाहिए। उसके बाद 1-1 पल प्रतिदिन अधिक बढ़ाते हुए 18 दिन तक उसका उपयोग करना चाहिए। यह मात्र उत्तम प्रकार के घोड़े की है। मध्य प्रकार के घोड़ों की औषधि की मात्रा 14 पल तथा अधम जाति के घोड़ों की 8 पल होती है। शरत और ग्रीष्म ऋतु में घोड़ों को ऐसे विकारों से मुक्त करने के लिए किसी भी प्रकार की औषधि का नस्य प्रयोग करना उचित नहीं है। घोड़े के वातजन्य रोग में शर्करा, घृत तथा दुग्ध से युक्त तेल, श्लेष्मिक रोग में त्रिकटु से युक्त कड़वा तेल और पित्त विकार में त्रिफला चूर्ण संभवित जल से नस्य देना चाहिए। साठी चावल और दुग्ध खाने पीने वाला घोड़ा अत्यंत बलशाली होता है। पके हुए जामुन के समान तथा सोने के सदृश चमकते हुए वड़ वाला अश्व श्रेष्ठ होता है। भारवाही घोड़े को आधे आधे प्रहर पर गुग्गुल का सेवन करना चाहिए। जो घोड़ा बहुत ही जल्दी थक जाने के कारण रुक जाता हो उसको खीर या दूध पिलाना चाहिए। वात जनित विकार होने पर घोड़े को भोजन में साठी चावल का भात और दूध देना चाहिए। पित्त विकार होने पर उसको 1 कर्ष अर्थात 2 तोला जटामासी का रस, मधु, मूंग का रस और घृत का मिश्रण देने से लाभ होता है। कफ विकार होने पर मूंग और कुल्थी या कड़वा तथा तिक्त भोजन पदार्थ देना चाहिए। विदिरता या ग्रासजन्य रोग से ग्रस्त होने पर अथवा त्रिदोष जन्य विकारों के उत्पन्न हो जाने से दुखित घोड़े को गुग्गुल की औषधि देनी चाहिए। सभी प्रकार के रोगों में घोड़े को पहले दिन अन्य प्रकार की घासों के साथ 1 पल दूर्वा घास देना ही अपेक्षित है। उसके बाद इस मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। 1 दिन में 1 कर्ष अर्थात 2 तोला और अधिकतम 5 पल दिया जा सकता है। सामान्य स्थिति में घोड़े के लिए खाने पीने निमित्त 80 पल दूर्वा की मात्रा श्रेष्ठतम मानी गई है। उसकी मध्य मात्रा 60 पल और अधम 40 पल है। घोड़े को व्रण, कुष्ठ तथा खंज विकार, खंज विकार मतलब लंगड़ाने का विकार होने पर त्रिफला के क्वाथ में भोजन मिलाकर देना चाहिए। मंदाग्नि और शोथ रोग होने पर उसको गौमूत्र के साथ भोजन देना चाहिए।
वात पित्तज व्रण विकार अथवा अन्य व्याधि होने पर गौ दूध और घृत मिलाकर घोड़े को भोजन देना लाभकारी है। दुर्बल घोड़े को मासी नामक औषधि के साथ भोजन देना पुष्टिकारक होता है। शरत और ग्रीष्म ऋतु में घोड़े को 5 फल गुडुचि का रस घी में मिलाकर अथवा दूध में मिलाकर प्रातः काल पिलाना चाहिए। यह घोड़े के रोगों का विनाश करने वाली, उनको शक्ति संपन्न बनाने वाली और उनके तेज को बढ़ाने वाली है। गुडुचि कल्प के साथ शतावरी और अश्वगंधा नामक औषधियों के रस की मात्रा क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम रूप में 4 फल, 3 फल तथा 1 फल निश्चित की गई है। यदि घोड़ों में अकस्मात एक ही प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाए और उपचार होने पर भी घोड़े की मृत्यु हो जाए तो उसे उपसर्ग कोई देवी प्रकोप या महामारी समझना चाहिए। उसकी शांति के लिए हवन पूजन, ब्राह्मण भोजन आदि कराना चाहिए। हरितकी कल्प के सेवन से उपसर्ग की शांति होती है। गौमूत्र, सरसों के तेल और सेंधा नमक से युक्त हरितकी की मात्रा प्रारंभ में 5 मानी गई है। तत्पश्चात प्रतिदिन उसकी 5-5 मात्रा बढ़ाते हुए 100 तक की जा सकती है। घोड़े के लिए 100 हरितकी की मात्रा उत्तम है। 80 तथा 60 मात्राओं का भी परिमाण है जो मध्यम और अधम मात्राएं मानी गई हैं। धन्वंतरी जी ने पुनः कहा, हे सुश्रुत, अब मैं अश्वायुर्वेद की भांति गजायुर्वेद का वर्णन करने जा रहा हूँ, आप उसे सुने। अश्व चिकित्सा में बताए गए औषधिक कल्प हाथियों के लिए भी हितकारी है। हाथी के निमित्त उक्त मात्रा चौगुनी होती है। पूर्व वर्णित औषधियों के द्वारा भी हाथियों में पाए जाने वाले रोगों को दूर किया जा सकता है। हाथियों की उपसर्जनित व्याधियों, देवी प्रकोप या महामारी आदि के उपशमन के लिए गज शांति कर्म करना चाहिए। देवताओं और ब्राह्मणों की रत्न आदि के द्वारा पूजा करके उन्हें कपिला गौ का दान देना चाहिए। रक्षा मंत्रों से अभिमंत्रित वच और सरसों को माला में पिरोकर हाथी के दोनों दांतों में बांधना चाहिए। सूर्य आदि नवग्रहों के तथा शिव, दुर्गा, लक्ष्मी और विष्णु के पूजन आदि से हाथी की रक्षा होती है। देवादि की पूजा करने के पश्चात प्राणियों के लिए अन्नादि की बलि देकर हाथी को 4 घड़ों के जल से स्नान कराना चाहिए। तदनंतर मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित भोजन हाथी को देना चाहिए। हाथी के पूरे शरीर पर भस्म लगाना चाहिए। त्रिफला पंचकोल, पीपल, पिपरा मूल, चव्य, चित्रक मूल, सौंठ, 10 मूल, विडंग, शतावरी, गुडुचि, नीम, अडूसा और पलास के चूर्ण अथवा क्वाथ हाथी के रोगों को विनष्ट करने में समर्थ हैं। तो ये हमारा जो अध्याय था ये हाथी और घोड़ों के बारे में था। उनकी चिकित्सा कैसी करनी चाहिए अगर कोई रोग हो जाए तो, और कौन सा घोड़ा शुभ होता है और कौन सा अशुभ होता है। तो ये अध्याय हमारा आज समाप्त हो गया है। अब हमारा जो अगला अध्याय है उसको मैं अभी से बता देता हूँ। हमारा अगला अध्याय है स्त्रियों के विविध रोगों की चिकित्सा, बालकों की रक्षा के उपाय तथा बलवर्धक औषधियाँ। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इस अध्याय को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब मैं इस महान पुराण को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री विष्णु, नमस्कार आप सभी को।